कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से जिस नेता के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा चल रही थी, वह अब हकीकत बनती दिख रही है। कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले डीके शिव कुमार अब कर्नाटक की सत्ता की कमान संभालने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डीके शिव कुमार है कौन? उन्हें कांग्रेस का चाणक्य क्यों कहा जाता है? उनकी ताकत क्या है? उनकी विवाद क्या है? और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी होगी? आज की इस वीडियो में हम डीके शिव कुमार की पूरी राजनीतिक यात्रा को जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूँ स्वालिया वसीम। कहानी शुरू होती है कर्नाटक के कनकपुरा से। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे डीके शिव कुमार ने बहुत कम उम्र में राजनीति में कदम रख दिया था। छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने कांग्रेस में अपनी जगह बनाई और 1989 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कर्नाटक की राजनीति में ऐसे कई नेता आए और चले गए, लेकिन शिव कुमार लगातार अपनी पकड़ मजबूत करते गए। धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसे संगठनकर्ता की छवि बना ली जो मुश्किल समय में भी पार्टी को संभाल सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस में उन्हें ट्रबल शूटर कहा जाने लगा। जब भी पार्टी किसी राजनीतिक संकट में फंसती है, हाईकमान की नजर डीके शिव कुमार पर जाती है। चाहे विधायकों को एकजुट रखना हो, चुनावी रणनीति बनानी हो या विरोधियों की चालों का जवाब देना हो, शिव कुमार हमेशा सबसे आगे दिखाई दिए। 2017 में गुजरात राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु में सुरक्षित रखने की घटना ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उस समय पार्टी ने उन्हें संकट मोचक के रूप में देखा और यहीं से उनकी छवि कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार की बन गई। लेकिन डीके शिव कुमार की ताकत सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं रही। उनकी सबसे बड़ी ताकत है संगठन पर पकड़। कर्नाटक कांग्रेस में शायद ही कोई बड़ा फैसला ऐसा होता है जिसमें उनकी भूमिका ना हो। कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक संगठन में उनका प्रभाव साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि 2023 में कांग्रेस ने कर्नाटक में शानदार जीत दर्ज की, तो उस जीत का बड़ा श्रेय भी उन्हें दिया गया। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धार्थ मैया को मिली और शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में तभी से चर्चा शुरू हो गई थी कि एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी आखिरकार डीके शिव कुमार तक जरूर पहुंचेगी। अब वही दिन आता दिख रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ता परिवर्तन का फैसला किया है और सिद्धार्थ मैया के इस्तीफा के बाद शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर कांग्रेस ने यह बदलाव क्यों किया? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला ले रही है। डीके शिव कुमार वोक्कालिगा समुदाय के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। दक्षिण कर्नाटक में उनका मजबूत जनाधार है और कांग्रेस चाहती है कि इस सामाजिक समीकरण का पूरा फायदा उसे आने वाले चुनावों में मिले। दूसरी वजह यह है कि शिव कुमार को लंबे समय से मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। पार्टी के भीतर भी उनके समर्थकों की संख्या काफी बड़ी है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं था। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष कुछ और ही है। डीके शिव कुमार का राजनीतिक सफर विवादों से भी भरा रहा है। उन पर कई बार आयकर विभाग और प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। उन पर आय से अधिक संपत्ति और धन शोधन जैसे आरोप लगे। विपक्ष अक्सर उन पर धन बल और प्रभाव की राजनीति करने का आरोप लगाता रहा। हालांकि हमेशा इन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही है और शिव कुमार खुद भी कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया गया है। यही वजह है कि डीके शिव कुमार भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल हैं जिनके समर्थक उन्हें एक मजबूत योद्धा मानते हैं, जबकि विरोधी उन्हें पावर पॉलिटिक्स का प्रतीक बताते हैं। अब जब वह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के अंदर संतुलन बनाए रखना। सिद्धार्थ मैया आज भी पार्टी के सबसे बड़े जनाधार वाले नेताओं में गिने जाते हैं। उनके समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में नई सरकार में दोनों गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना शिव कुमार के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी चुनौती होगी कैबिनेट गठन। किसे मंत्री बनाया जाए, किसे नहीं, किस क्षेत्र और किस जातीय समूह को कितना प्रतिनिधित्व मिले, इन सभी सवालों का जवाब देना मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली बड़ी परीक्षा होगी।
तीसरी चुनौती होगी 2028 का चुनाव। कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं बल्कि अगले चुनाव की तैयारी के लिए भी आगे बढ़ाया है। अगर शिव कुमार सरकार और संगठन दोनों को मजबूत रखने में सफल रहते हैं तो वे कर्नाटक की राजनीति के लिए सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर गुटबाजी बढ़ती है या सरकार का प्रदर्शन कमजोर रहता है तो कांग्रेस का यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है, यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिव कुमार की असली परीक्षा शुरू होगी। एक किसान परिवार से निकलकर कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकारों में शामिल होने तक का उनका सफर निश्चित रूप से प्रेरणादायक है, लेकिन अब उन्हें यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ चुनाव जीतने वाले नेता नहीं बल्कि एक सफल मुख्यमंत्री भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का यह नया प्रयोग कर्नाटक की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। आपको क्या लगता है, क्या डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस को लंबे समय तक सत्ता में बनाए रख पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।